हेलो एवरीवन, इस वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं दूरी और विस्थापन के बारे में सब कुछ। ठीक है, जैसे कि दूरी क्या है, परिभाषा क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, दूरी और विस्थापन पे जो न्यूमेरिकल है उनको कैसे सॉल्व करें। हम लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल होते हैं दूरी और विस्थापन के आधार पर बनाए जाते हैं, हम लोग उनको भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके मन में सबसे पहला प्रश्न क्या होगा कि भाई दूरी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, दूरी यानी दूरी की जो परिभाषा होती है क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? किसी वस्तु द्वारा, लिख दें, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, तय की गई पथ की, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। ठीक है, को दूरी कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, दूरी तो ये होता है। तो देखिए दोस्तों, दूरी की तो आप लोगों को पता चल गया। अब इसे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई एक आदमी है ए, ठीक है, कोई ए है, जो ए है ना, ये की सड़क है, सड़क पर चलता है और बी के पास पहुंचता है। ठीक है, ए इस रोड पर चढ़ करके बी के पास पहुंचता है। तो मान लीजिए जो सड़क है ये क्या है, एक लंबाई है। ठीक है, और लंबाई है तो ये क्या है, ये किसकी लंबाई है, पथ की लंबाई, यानी सड़क है, सड़क की लंबाई है। यानी मान लीजिए ये 4 किलोमीटर है, यानी कि 4 किमी। ठीक है, तो जो ए है वो बी के पास पहुंचने के लिए कितना दूरी तय किया, 4 किमी दूरी तय किया। ठीक है, तो यानी कि ये दूरी हो गया। ठीक है, आप लोग साधारण भाषा में समझते हैं। अगर आप लोग मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, HOME हम होम लिख देते हैं। ठीक, अब मान लीजिए अपने घर से आप इस प्रकार से जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे, ये आपका क्या हो गया, स्कूल। ठीक है, अपने स्कूल आप पहुंचते हैं। मान लीजिए आप यहाँ 3 मीटर चलते हैं, फिर 2 मीटर चलते हैं और फिर 10 मीटर चलते हैं। यानी आप क्या कर रहे हैं, दूरी तय कर रहे हैं। आप स्कूल से पहले 3 मीटर चल रहे हैं, फिर मुड़ रहे हैं, फिर 2 मीटर चल रहे हैं, फिर मुड़ रहे हैं, फिर 10 मीटर चल रहे हैं। ये क्या है, दूरी है। तो दूरी जो होता है क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई ही क्या होती है, दूरी होती है। ठीक है, मान लीजिए अगर हम एक वृत्तीय पथ पे चल रहे हैं, मान लीजिए हम किसी प्रकार से चल रहे हैं। अगर हम मान लीजिए अपने घर से निकल रहे हैं, ठीक है, हम मान लीजिए ये ए है, अपने घर से निकल रहा है, इधर मुड़ रहा है, फिर इधर मुड़ रहा है, फिर दूसरे रास्ते से फिर अपने घर पे पहुंच जा रहा है। यानी घर से निकला, मान लीजिए 2 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पे 2 किलोमीटर चला और फिर 2 किलोमीटर चला, फिर इधर भी 2 किलोमीटर चला। ठीक है, यानी कितना दूरी चला, 2 4 6 8 किलोमीटर चला और फिर अपने घर पहुँच गया। तो ये क्या चला, दूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होती है, दूरी होती है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जो दूरी है वो एक प्रकार की लंबाई है। ठीक है, तो जो लंबाई होता है उसका SI मात्रक जो होता है क्या होता है, मीटर होता है। यानी कि दोस्तों जो दूरी का SI मात्रक है वो क्या है, मीटर है। ठीक है, तो देखिए हम लोग देख लेते हैं, दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग विस्थापन को समझते हैं, फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें संबंध क्या है। मतलब विस्थापन को समझेंगे, फिर इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। तो देखिए, मान लीजिए जो दूरी है वो क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ए है, ठीक है, ये ए, चाहे 1 मिनट, कोई लड़का ए है, ठीक है, ये यहाँ से चलता है, ठीक है, और फिर इधर ऊपर उत्तर की ओर। ठीक है, यानी यहाँ से चलता है 5 मीटर, चाहे 5 किलोमीटर मान लीजिए, और यहाँ से चलता है 3 किलोमीटर। वो दोस्तों 1 मिनट, 3 किलोमीटर। ठीक है, और बी के पास पहुँचता है। ठीक है, यानी ए 5 मीटर चलता है और फिर 3 मीटर उत्तर की ओर चलता है और बी के पास पहुँचता है। ठीक है, बी क्या है, इसका बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो मान लीजिए ये जब 5 मीटर चढ़ा और 3 मीटर से चला, इधर चला, यानी टोटल कितना चढ़ा, 5, मतलब कि जो ए था वो 5 मीटर और फिर 3 मीटर चला, यानी कि 8 मीटर, 8 किलोमीटर
चला दोस्तों, 8 किलोमीटर चला, ठीक है। कितना चला? 8 किलोमीटर, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, जब ये बी के पास पहुंचा तब ये बी से पूछा कि भाई मैं 8 किलोमीटर चल करके आया हूँ, मुझे कोई ऐसा शॉर्टकट बताओ जिससे मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊं, ठीक है। बोला कि मुझसे कोई ऐसा शॉर्टकट बताओ। तो उसने बोला कि भाई एक काम करते हैं, तुम तय करके आए हो क्या दूरी, तुम कितना चले हो, यानी दूरी तय करके आए हो, एक काम करो तुम विस्थापन से जाओ। तो उसको ए को पता नहीं था कि विस्थापन क्या होता है, तो उसने बी से पूछा कि भाई विस्थापन क्या होता है। तो उसने बोला कि जो विस्थापन होता है वो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी यानी मिनिमम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो एक बिंदु था ए और एक बिंदु था बी। ए आया है बी के पास, अब इसको फिर जाना है यहाँ पर, ठीक है, जाना है, ठीक है। तो ये जो ये दूरी है ये तो लंबी है, तो इसने क्या किया, एक यहाँ से रास्ता बना दिया सीधा और इसे बोल दिया ये है विस्थापन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए 5 किलोमीटर इधर चला, 3 किलोमीटर इधर चला, तब बी के पास पहुंचा। अब बी क्या किया, अपने घर से डायरेक्ट ए के घर पे एक रास्ता बना दिया जिसको कह दिया विस्थापन। यानी कि एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, तो इसके बीच की सबसे कम दूरी है, ये इससे छोटी दूरी तो हो नहीं सकती है। शॉर्टकट रास्ता यही है ना, विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टकट, तो शॉर्टकट तो यही है, यानी कि विस्थापन यही हो गया, ठीक है। तो देखिए आपको पाइथागोरस प्रमेय आता ही होगा, ठीक। तो मान लीजिए ए है, ये बी है और इसके बीच की हमको दूरी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो मान लीजिए ऐसे ये क्या है, ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये मान लीजिए ए है, यहाँ पे है बी है, ठीक है। ए तो गया था मिलने बी से, चलिए उसे हम लोग बाद में देखेंगे। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, इस पर हम लगाएंगे। ये 8 किलोमीटर है, ठीक है, और ये 3 किलोमीटर है, ठीक। हमको ये विस्थापन ज्ञात करना है, ठीक है। विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि विस्थापन की जो परिभाषा क्या होती है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। उसकी परिभाषा होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए जो कर्ण होता है समकोण त्रिभुज, 90 अंश की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने भुजा क्या है, ये क्या हमारा कर्ण है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिए आप चाहे इसको लंब मान सकते हैं, चाहे इसको आधार मान सकते हैं, या इसको आधार मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे जब आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे ना, तब आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा कि लंब किसको मानना है और आधार किसको मानना है। इसमें हम लोग मान सकते हैं, मान लीजिए ये जो नीचे हम लोग उसको हम लोग अक्सर आधार मानते हैं, और जो ये ऊपर है इसको हम लोग लंब मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि नीचे है तो यानी बेस यही है, तो हम आधार मान लेते हैं, और ये लंबवत है तो हम लोग इसको लंब मान लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, ये होता है। अब कर्ण क्या है हमें पता ही नहीं है, लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, और सॉरी दोस्तों यहाँ 5 होगा, ये 5 है, ठीक है। 5 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक। तो अब कितना आ गया, देखिए ये 9 और ये 25 जोड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों, 34 हो जाएगा। यानी कि कर्ण का स्क्वायर क्या है, 34, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये जो कर्ण है, ठीक, अगर हम ऐसे स्क्वायर हटाते ना, रूट लगता है आपको पता होगा, तो कर्ण बराबर क्या होगा, जो दूरी होगी वो रूट में आ गई, ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्या हो गई, दूरी जो थी वो रूट में आ गई, ठीक है। यानी ये आपका होगा कर्ण, यानी यही आपका हो गया विस्थापन, ठीक है। यानी जो क्या होता है विस्थापन, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। देखिए जो दूरी होता है उसमें दिशा नहीं देखी जाती है। मान लीजिए कोई बिंदु है, मान लीजिए सोनू, यहाँ से ऐसे चलता है, फिर 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 ऐसे चलता है।
और यहाँ कहाँ पहुँचता है, राहुल के घर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, दिशा नहीं देखी जाती। लेकिन अगर विस्थापन देखा जाए तो विस्थापन शॉर्टकट खोजता है कि हमको सीधे जाना है। तो विस्थापन एक बिंदु यहाँ मानेगा और एक बिंदु यहाँ मानेगा और यहाँ से ऐसे सीधा जाएगा, यानी कि इसमें दिशा होती है। तो देखिए, जिसमें दिशा होती है वो क्या होती हैं, सदिश राशि होती हैं, और जिसमें दिशा नहीं होता है वो क्या होता है, अदिश राशि होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो दूरी है, दूरी ये क्या है, अदिश राशि है। ओ, दूरी है क्या दोस्तों, अदिश राशि। एक मिनट, जो दूरी होता है दोस्तों, दूरी ये क्या होता है, अदिश राशि होता है। और जो विस्थापन होता है, विस्थापन ये क्या होता है, सदिश। यानी ये क्या हमारा अदिश राशि है और विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि। देखिए दोस्तों, जिसमें दिशा नहीं होती वो अदिश होता है, जिसमें दिशा होती है वो सदिश होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए दोस्तों कोई बिंदु ए है, यानी ए को जाना है बी के पास, ठीक है, और ये रास्ता सीधा है, यानी ए जो बी के पास गया 40 मीटर चल के, ठीक है। अब देखिए, अब बी के पास पहुंच गया कि भाई हमको शॉर्टकट बताओ। तो देखिए, जब ये सीधा गया है तो शॉर्टकट लॉन्ग कट एक ही होगा, ठीक है। यानी यही दूरी भी हो जाएगा, ये विस्थापन भी हो जाएगा, क्योंकि अब कौन सा शॉर्टकट खोजेंगे, यही तो शॉर्टकट है। विस्थापन तो यही, यानी कि दूरी विस्थापन क्या हो गया, बराबर हो गया। तो देखिए दोस्तों, जो दूरी होती है वो विस्थापन से बड़ी होती है, विस्थापन से बड़ी होती है। लेकिन कभी कभी दूरी और विस्थापन बराबर भी होते हैं। इसका मतलब, इस चिन्ह का मतलब होता है कि कभी कभी बराबर भी होते हैं। देखिए, दूरी क्या होती है, विस्थापन से बड़ी होती है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभी बराबर भी होती है। जैसे यहाँ पे बराबर हो गई। अब मान लीजिए कोई बिंदु है, मान लीजिए शिवम, कोई शिवम नाम का लड़का है, ठीक है। वो यहाँ से इस प्रकार से चला, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है। अब यानी मान लीजिए 4 किलोमीटर चला, यानी मीटर ही मान लीजिए 4 मीटर, यहाँ भी, यहाँ 6 मीटर, यहाँ भी 6 मीटर, यानी कितना हो गया, 16 मीटर चला ना। टोटल क्या, शिवम पहुँचा मान लो राहुल के पास, तो कितना मीटर चला, 16 मीटर चला। तो देखिए, और अगर विस्थापन करेंगे तो विस्थापन से सीधा होगा, यानी जो विस्थापन होगा वो दूरी से छोटा होगा। यानी अधिकतम हमेशा दोस्तों जो विस्थापन होता है वो दूरी से छोटा होता है, लेकिन कभी कभी बराबर हो जाता है। अब देखिए, ये सरल रेखा में हमेशा दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं। प्रश्न पूछता है कि दूरी और विस्थापन कब बराबर होते हैं, तो आप कह दीजिएगा सरल रेखा में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को दूरी और विस्थापन के बारे में अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इससे आगे वीडियो चाहिए, आपको और नॉलेज अपना बढ़ाना है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। जब आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके आगे की वीडियो बनाऊंगा और उसको और बेहतरीन तरीके से आप लोग के लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।